शौकत तरीन मुआशी इस्तेहकाम के लिए भरपूर प्लानिंग से काम करेंगे। वजीर आजम को खजाने के नए रखवाले की सलाहियतों पर पूरा भरोसा। शौकत तरीन ने भी कह दिया मुआशी मसाइल का सिर्फ एक हल है, शरह नमू को 6 से 7% पर लाना होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की तब्दीली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। हर माफिया के लिए NRO इस हुकूमत ने दे रखा है। मैं सवाल करना चाहता हूं कि ये हुकूमत बताए कि इसका इकोनॉमिक विजन क्या है। हर माफिया को NRO, ये है हुकूमत। एहसन इकबाल के सरकार पर लफ्जी हमले बोले नए वजीर खजाना कहते हैं माजी में गलत फैसले हुए बताया जाए। मौजूदा वजीर खजाना ने सच बोला या पिछले ने? मरियम औरंगजेब ने भी शोला बयानी की, कहा वजीर आजम को बदलने तक तब्दीली नहीं आने वाली। हैंडसम वजीर आजम से लेकर पोस्टर बॉय से लेकर उसके बाद आइंस्टाइन से लेकर पीपल्स पार्टी के वजीर से लेकर गब्बर सिंह से लेकर अब आ गए जनाब कौन, पीपल्स पार्टी के दूसरे वजीर शौकत तरीन साहब। और जो कप्तान है वो जब तक बदला नहीं जाएगा उस वक्त तक कोई फायदा और अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। कोई मुज़ाकरात का अमल इस वक्त न जारी है न मेरे नोटिस में है। मुज़ाकरात की हमने काफ़ी 2-3 महीने कही लेकिन वो किसी नतीजा नहीं निकले। वो हर सूरत में अपने एजेंडे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चारा बहुत कोशिश की, हट धर्मी दिखाई गई, अब बातचीत खत्म, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद, हुकूमत की रिट कायम करने का वक्त आ गया। वजीर दाखिला ने साफ साफ बता दिया। शेख रशीद ने बताया हालात से मजबूर होकर TLP पर पाबंदी लगाई। 192 में से 191 मकामात पर धरने खत्म करा दिए। वजीर दाखिला ने कहा गुस्ताखी रसूल किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर आजम नामूसे रिसालत पर बयान दे चुके हैं। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं मगर रियासत कलदम मुसल्ला गिरोह के सामने ब्लैकमेल नहीं होगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का 2 टोक पैगाम, कहा लाहौर में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा किया गया जिस पर ऑपरेशन हुआ। फिरदौस आशिक अवान का भी सूरत हाल से मुताल्लिक ट्वीट लिखा, मुसल्ला जत्तों ने DSP और पुलिस एहलकारों को अगवा किया। पेट्रोल बमों और तेजाब की बोतलों से नवाकोट पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई सेल्फ डिफेंस और मुखबियों को बचाने के लिए की। कोरोना ने फिर तालीम की राह में स्पीड ब्रेकर खड़ा कर दिया। वायरस के फैलाव में तेजी के बाद हुकूमत ने 1ली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारे ईद तक बंद रखने का फैसला कर लिया। सिंध हुकूमत अपनी डगर पर। सईद गनी ने 1ली से 8वीं जमात तक क्लासेस 1 मई तक बंद रखने का ऐलान किया। 9वीं से 12वीं जमात के तलबा SOPs के साथ कल से क्लासेस लेंगे। A और O लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं इम्तहानात के बगैर किसी को प्रोमोट नहीं किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई खटाई में पड़ गई। एक जज ने जमानत मंजूर, दूसरे जज ने मुस्तरद करने का फैसला तहरीर किया। मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस हतमी फैसले के लिए रेफरी जज तैनात करेंगे। शहबाज शरीफ की जमानत के 4 दिन बाद इख्तिलाफी नोट हैरान कुन है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। शहबाज गिल भी मैदान में आए, कहा इतनी जल्दी क्या थी, जमानत का फैसला अभी तहरीर न हुआ था और रहनुमाओं ने ट्वीट कर दिया, अब जमानत न मिलने पर रो रहे हैं। शहबाज शरीफ को भी निशाने पर रख लिया। इनकी एक MNA है जिन्होंने अभी आर्गुमेंट हो रहे थे तो ट्वीट कर दिया था कि बेल मिल गई है। भाई इतनी जल्दी क्या है? इस सारी एपिसोड में एक और बात सामने आई है कि शहबाज शरीफ साहब के पास MBBS की डिग्री है। जो कुछ लुटिया है मियाँ बीवी बच्चों समेत लुटिया। नौशहरा में मामूली झगड़े का बड़ा नुकसान, ट्यूबवेल पर सरकारी नौकरी का तनाज़ा, चचाजाद भाइयों में फायरिंग का तबादला, 2 खवातीन समेत 7 अफराद जान से गए, 2 जख्मी हो गए। सेब ये 250, 140 की आधा किलो दे रहे हैं आप, 250। यार
नेकियां नहीं, नाजायज मुनाफा समेटो। ताजिर माह मुकद्दस में भी बाज ना आए, खौफ खुदा नहीं, कैमरे का डर। लाहौर में फल फरोश मनमानी कीमतें वसूल करने लगे, कोई पूछने वाला नहीं, मगर समा ने मुनाफाखोरों को बेनकाब कर दिया। खूबसूरत आबशारें, बहते झरने, कुदरती जंगल और पुरकशिश पहाड़, सयाहों की रसाई आसान बनानी है, हिफाजत भी करनी है। पीर कैब में लेवीज की चेक पोस्टें कायम कर दी गई। और हिम्मत मर्दां मदद खुदा, वेटर से अकाउंटेंट तक का सफर, ऐसी दास्तान जिसमें अनथक मेहनत झलकती है और जिसमें कुछ मददगार भी हैं। पूरी कहानी देखिए बुलेटिन में।